दोस्तों, आपका भी मन आपसे छल करते रहता है, आपसे बेईमानी करता है। खाली समय में होते हैं या फिर कुछ करते रहते हैं तो आपके दिमाग में भी पास्ट या फ्यूचर का सोच चलते रहता है कि अगर मेरे साथ ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता। ऐसा सोचकर हम कभी खुश भी हो जाते हैं पल भर में और कभी पल भर में दुखी भी हो जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप खाली समय में होते हैं या फिर कुछ करते रहते हैं तो आपके दिमाग में भी पास्ट या फ्यूचर का सोच चलते रहता है? कभी कभी पास्ट में हम लोग ऐसा सोचते रहते हैं बीता हुआ बात जिससे हम मन ही मन खुश होते रहते हैं, या फिर कुछ वैसा बात जिसे सोचकर हम मन ही मन उदास होने लगते हैं या फिर आंख भर आता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, जब हम बैठे बैठे या फिर किसी काम को करते वक्त फ्यूचर की बातें सोचते हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता, यह सोचकर हम बहुत प्रसन्नता से भर जाते हैं। और ठीक उसी प्रकार अगर कुछ फ्यूचर के बारे में, अनहोनी के बारे में सोचते हैं तो हमारा आंखें भर आता है और हमें टेंशन और डिप्रेशन भी हो जाता है यहाँ तक कि। तो दोस्तों, ऐसा सोचकर हम कभी खुश भी हो जाते हैं पल भर में और कभी पल भर में दुखी भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता है? तो आप उन पागलों से कम नहीं हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। तो दोस्तों, आपका भी मन आपसे छल करते रहता है, आपसे बेईमानी करता है और आपको पल भर में दुखी करते रहता है, पल भर में टेंशन देते रहता है, पल भर में खुशी भी करते रहता है। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि आप मन का गुलाम हैं। मन आपके अनुसार नहीं चलता है, आप मन के अनुसार चलते हैं। यानी पूरा मानस आपका स्वभाव शिकंजे में जकड़ा हुआ होता है और आप वही करते रहते हैं जो पहले से करते हुए आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ समझने की बात है कि आपका मन आपको बुड़बक कैसे बनाता है, आपसे बेईमानी कैसे करता है, आपसे छल कैसे करता है। जैसा कि कोई पागल व्यक्ति को जब हम खाना देते हैं तो खाना देने के बाद हम वहां से चले जाते हैं, लेकिन कोई दूसरे लोग वहां आसपास आते हैं तो वो पागल व्यक्ति समझता है कि ये लोग जो सामने खड़े हुए हैं मेरे, वो सभी मेरे जान लेने के लिए खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, पागल आदमी सोचता है कि मेरे जो हाथ में जो है वो खाना नहीं पत्थर या ढेला है, तो क्या करता है बचने के लिए वो खाना उन आदमी पर फेंकता है। उसे लगता है कि हम उन आदमियों को पत्थर मार रहा हूं। तो दोस्तों, गौर कीजिए कि आपका सोच और एक पागल का सोच में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पागल भी मन में जो आता है उसका रिएक्शन देते रहता है और आप भी मन में जो जो चीज आते रहता है उसका भी रिएक्शन देते रहते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे बचने का एक ही तरीका है, अवेयरनेस। जब तक हम अवेयर होंगे अपने मन के प्रति, अपने संवेदनाओं के प्रति, तब तक हमें ये मन बेवकूफ बनाते रहेगा। और दोस्तों, ये अवेयरनेस, सेल्फ जागरूकता कैसे आएगा? तो दोस्तों, ये एक दिन का प्रैक्टिस नहीं है, एक दिन का चीज नहीं है कि आपको अवेयरनेस आ जाएगा, हम बोलेंगे और आपको अवेयरनेस आ जाएगा। दोस्तों, ये दिन प्रतिदिन का प्रैक्टिस है। अगर आप रोज रोज प्रैक्टिस करते हैं अवेयरनेस का, इसके लिए आप मेडिटेशन करते हैं, तो आप अवेयर रहना चालू कर देंगे अपने जीवन में और आपको इन घटनाओं को पता चलने लगेगा और आपका मन जो है आपको बेवकूफ बनाना धीरे धीरे बंद कर देगा। परिणाम आपको आंतरिक जीवन में और बाहरी जीवन में बहुत अच्छे से देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, ये मन जो है जंगली जानवर है। अगर हम मन को अपने बस में कर लें तो ये बहुत फायदा पहुंचाएगा। तो अगर इस जानवर को हम अपने बस में नहीं करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाता है। उसी पागल जंगली हाथी की तरह, जो एक बार जब हाथी पालतू बनता है तो हमें बहुत लाभ पहुंचाता है, और अगर हाथी अगर पागल हो जाता है, उत्पात मचाने लगता है, तो बहुत नुकसान कर देता है। तो मेडिटेशन से दोस्तों हम यही सीखेंगे कि हम इस जंगली जानवर मन को कैसे बस में करें। और दोस्तों, मन को कैसे बस में करें उसका तरीका मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, यानी मेडिटेशन के बारे में बताऊंगा। मेरे साथ इस वीडियो के वाइब्रेशन के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।